नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की ताजा सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश में कार्यक्रमों की धूमधाम रही, वहीं जनपद पौड़ी के अंतर्गत कोटद्वार में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज कंडवा घाटी में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया गया। वह बच्चों को इस राष्ट्रीय खिलाड़ी के जीवन व उनके देश हित में किए गए योगदान से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इसी कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी एवं गढ़वाल राइफल के राष्ट्रीय फुटबॉल कोच अरुण नेगी रहे। अरुण नेगी ने मेजर ध्यानचंद की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को हॉकी के जादूगर के पद चिन्हों पर चलने की सलाह दी। वहीं उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल के टिप्स भी दिए। साथ ही बच्चों द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस पर कबड्डी का मैच खेला गया, जिसका शुभारंभ भी खिलाड़ियों से परिचय करते एवं टॉस उछालकर अरुण नेगी ने किया। छात्रों, बस कुछ साल पहले मैं यहाँ से पढ़ के चला गया था, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे इंडियन आर्मी में एनरोलमेंट को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, आप जब आपका प्रश्न उठेगा आप उसी समय हैंड रेज करना और मुझसे क्वेश्चन कर लेना। क्लियर है? सुनाई दे रहा है? मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, मतलब तो सबसे पहले आप अपने मन से हेजिटेशन को हटा दो कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा तो हमारे ऊपर कभी कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। यही स्कूल है, यहाँ पे पहले सदन वाइज गेम होते थे, उसके बाद हम गढ़देवा के लिए जाते थे। मैं पीसीएम का स्टूडेंट था और बहुत बार गुरुजनों की मैंने डांट खाई है, क्योंकि क्या होता था कि जब मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा समय दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई छूटेगी। लेकिन निरंतरता, जैसे गुरुजी ने बताया, निरंतरता, अगर आपने अपने गोल सेट कर लिया कि मुझे सिर्फ इसी दिशा में जाना है और आपको खुद पे विश्वास है, तो चाहे फिर पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, आप अपने गोल को पाके रहोगे। तो आज जिस दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे आऊँ, खेल दिवस के, थोड़ा सा मैं उस ओर चलता हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का नाम से हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 1905 में 29 अगस्त को इलाहाबाद में, जिसको कि अब हम क्या बोलते हैं, मैं आपसे पूछूंगा क्या बोलते हैं अभी इलाहाबाद को? वेरी गुड, क्या बोलते हैं? प्रयागराज। 1922 में उन्होंने इनरोल किया था एज ए सोल्जर, मतलब सिपाही के रूप में उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था और 1925 में वो लांस नायक बने थे। लांस नायक के बाद वो नायक बने। ये आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर होता है। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नायक के बाद वो सीधा सूबेदार पद को उन्होंने लिया था, क्योंकि उनका ऑटो प्रमोशन था, तब भी था। तो उन्होंने 3 ओलंपिक खेले। 3 ओलंपिक में उन्होंने इंडिया को गोल्ड दिलाया था, 28 का, 32 का और 36 का। 1928, 1932, 1936। 1936 का जो ओलंपिक था वो बर्लिन में था। हमें उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ये छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हुए, अभी उनकी समझ में आ नहीं रहा होगा बेटा, लेकिन सुनना है। 1936 का जो बर्लिन में ओलंपिक था, हमारा इंडिया का मैच था जर्मन के साथ, और जर्मन का उस समय तानाशाह कौन था? कोई बता सकता है? वेरी गुड, कौन था? हिटलर था। जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी का मैच देखा, जब उन्होंने उनकी जादूगरी देखी, उन्होंने उनको अपने पास बुलाया। उन्होंने जब उनको अपने पास बुलाया, उन्होंने बोला, ध्यानचंद, इंडिया छोड़ो, जर्मन की आर्मी को ज्वाइन करो और मैं आपको यहाँ पे ऊंचे पद पे, आपको ऊंचा पद दूंगा। बोला, आपका देश तो आपको कुछ भी नहीं देता इस एवज में। तो ध्यानचंद जी ने उन्हें जो लाइनें बोली थी वो ये थी कि मेरा देश मुझे क्या देता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं अपने देश को क्या देता हूं, मुझे इससे मतलब है। तो एडोल्फ हिटलर ने तब यह सोचा था, जिस देश में इस प्रकार के सिपाही हों, जिस देश में इस प्रकार के सिपाही हों, उस देश में वो देश ज्यादा समय तक गुलाम रहेगा नहीं।
तो हमारे अंदर अपने काम के प्रति वफादारी, ईमानदारी और एक जज्बा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं गढ़ावास का जो है अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कणाव घाटी पौड़ी गढ़वाल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका सत स्वागत करता हूँ कि आप आए और एक सकारात्मक भाव से आप हमारे बीच में हैं। आज जो है खेल दिवस है। प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है कि देश का नागरिक जो है स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। देश का जो बच्चा का जो नागरिक है उसकी जो इकाई है वो छात्र है। और विशेष रूप से राजकीय गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो छात्र हैं, आप जैसे कि जानते हैं कि एक जो है जिसको बोलते हैं आर्थिक रूप से विपन्न परिस्थितियों में हमारे बीच में आते हैं। तो चाहे सरकार हो चाहे हमारा हो, चाहे एक शिक्षक के रूप में हमारे पूरे स्टाफ का हो, हमारा ये दायित्व है कि हम लोग इन बच्चों को प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे अकादमिक क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई भी सामाजिक गतिविधियां हों, चाहे लोक सहकार की बातें हों, उन सब में इनको चेतनशील बनाएं, आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चे आगे बढ़ें, परिवार का नाम रोशन करें, गांव का, शहर का, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज खेल दिवस है और जो लक्ष्य भारत सरकार ने विद्यालयी शिक्षा के लिए भी निर्धारित किया है कि बच्चे आगे बढ़ें। संसाधनों की कमी है विद्यालयों में, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश सरकार ने, राष्ट्र ने ये कोशिश करी है कि जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है उनके लिए संसाधन जो उपलब्ध कराया जाए, कि खेल दिवस जो है आयोजित किए जाएँ। उसी श्रृंखला में आज हमारे विद्यालय में जो है हमने जो है आपको गढ़ावास को विकास जी जो कि पत्रकारिता से संबद्ध हैं उनको आमंत्रित किया। इसके साथ ही हमने आज मेंटोर के रूप में, एक अभिप्रेरक के रूप में जो है अरुण नेगी जी जो कि ख्याति लब्ध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं, कोच भी हैं और NIS पटियाला से प्रशिक्षित भी हैं। इसके साथ साथ वो इस विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं, सबसे खास बात ये है। और इस विद्यालय से उनका एक लगाव भी है, एक अद्भुत प्रेम उनको इस विद्यालय से है। तो हमने उनको बुलाया ताकि बच्चे अभिप्रेरित हों। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास छात्र भले ही वो बहुत ज़्यादा जो मुखर ना हो, लेकिन अंदर जो है बड़ी अक्षय ऊर्जा से घनीभूत हैं बच्चे। तो हम ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग, जो मीडिया है जो कि इस प्रसार को एक अलग भाव में आगे समाज तक ले जाएगी, बच्चों को अभिप्रेरित करेगी, इसलिए आज हमने उनको मेंटर के रूप में बुलाया कि किस प्रकार से जो है सैन्य क्षेत्र में बच्चे जो है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अकादमिक रूप से अपने को प्रतिभागी बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसे बच्चे जो हैं भारतीय सैन्य में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तो आपको पता है कि हम सैन्य बहुल क्षेत्र के लोग हैं और हमारा हर एक घर का बच्चा, कम से कम एक बच्चा जरूर हर परिवार का फौज में है। तो इसी श्रृंखला में हमने आज अरुण नेगी जी को इस कार्यक्रम में बुलाया कि आप बच्चों को जो है अभिप्रेरित करेंगे, उनको संज्ञान देंगे, उनको बताएंगे किस प्रकार से इंडियन आर्मी के अंदर आप जो है एंट्री कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए आपके पास क्या मापदंड होने चाहिए। तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अरुण नेगी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। वहीं दूसरी तरफ भाबर स्थित विश्वविद्यालय भगवान ग्लोबल में राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए विश्वविद्यालय के डीन प्रोफेसर PS राणा ने कहा कि जीवन में खेल का बड़ा महत्व है। साथ ही खेल युवाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अनुशासनात्मक व मनोरंजनात्मक दृष्टि में सहायक होता है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनिल सिंह, उप कुलपति डॉक्टर आशा सिंह व डॉक्टर विभांशु विक्रम ने खेल को विकास के अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने संदेश में कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से छात्रों में खेल भावना के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। साथ ही उन्होंने आज की प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।